अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रोही असलम। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपट लिखवाई है जा जा के थाने में। रकीबों ने रिपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। लेकिन यहाँ बात खुदा के नाम लेने पर नहीं है, बल्कि रिपोर्ट लिखवाने पर है। और ये रिपोर्ट लिखवाई है एक नाकाम इंटरव्यू के बाद। खावर फरीद मानिका ने, जो इमरान खान की मौजूदा अहलिया और खावर मानिका की साबका अहलिया बुशरा बीबी हैं। हमने तो ये सुना था कि किसी की साइकिल चोरी हो गई है, बकरी चोरी हो गई है और भैंस चोरी हो गई है, तो वो रिपोर्ट लिखवाने गया है। लेकिन यहाँ जो दरख्वास्त दी गई है, जो रिपोर्ट लिखवाई गई है, उसमें ये कहा गया है कि मेरी बीवी चोरी हो गई है। और इन्होंने, जो ये दरख्वास्त गुजार हैं, ये कहा कि उनकी बीवी को इमरान खान ने उनके घर में आना जाना करके चुराया है। और उनको ये ख़याल 6 साल बाद आया है। 6 साल बाद वो ख्वाब गफलत से जागे हैं तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बीवी चोरी हो गई है। दरअसल ये जो दरख्वास्त लिखी गई है, ये लिखी नहीं गई है बल्कि लिखवाई गई है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए ये दरख्वास्त दी गई है कि इस शख्स ने ऐसा किया है और उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई है। लेकिन लोगों को पसे पर्दा होने वाली बहुत सी बातों का मालूम ही नहीं है। इससे पहले एक दरख्वास्त एक शहरी ने दायर की थी, बल्कि उसने ये दरख्वास्त 2 दफ़ा दायर की और इसे वापस भी ले ली। कि दरख्वास्त ये थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत के दौरान हुआ है। औरत ने कह दिया कि मैं इद्दत कर चुकी हूँ। बुशरा बीबी के साबिक़ा शौहर को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके उनसे एक इंटरव्यू दिलवाया गया, लेकिन उस इंटरव्यू को उन्होंने इस मासूमियत के साथ दिया कि मज़ा नहीं आया इंटरव्यू लेने वालों को और इंटरव्यू करवाने वालों को। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये वैसे भी दरख्वास्त वापस ले ली गई है, या उनसे कहा होगा कि इस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दो और बहाना ये बनाओ कि इसे वापस ले ली गई है कि इद्दत के मामले का। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो दूसरी दरख्वास्त दी है उसमें यही कहा है कि मेरी बीवी चोरी हो गई। लोगों को याद आ गया कि पुराने ज़माने में जब भैंसें चोरी हुआ करती थी, बकरियां और साइकिल चोरी हुआ करते थे, तो फिर इस तरह की बातें सामने आती थी। लोग हंस पड़े हैं कि एक शख्स को इतने अरसे बाद ख्याल आया कि उसकी बीवी चोरी हो गई है और वो दरख्वास्त दे रहा है। अब एक बात ये भी सुन लीजिए कि बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह के बाद ये लोग सऊदी अरब गए और वहाँ उन्होंने पाक जगह पे बैठ के खावर मानिका के बेटी का अक़्द भी हुआ, वहाँ उनकी शादी भी हुई और उसमें खावर मानिका खुद भी शरीक थे। इसके अलावा बुशरा बीबी और इमरान खान जब उम्रा करने गए तो इन्होंने साथ ही उम्रा किया। तस्वीरें सबूत के साथ मौजूद हैं, लेकिन लोग चूँकि जानते नहीं हैं, लम्हा लम्हा से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए इस तरह की बेसरों बातें दरख्वास्त गुजार ने तैयार करके दाखिल कर दी हैं अदालत में। अब इसके अलावा एक और इत्तला सुन लीजिए। मेरे लिए ये इत्तला तो बहुत पुरानी है, शायद लोगों को मालूम नहीं है, या अगर मालूम है तो याददाश्त उनकी वापस आ जाएगी मेरी बात सुनकर। कि जब खावर फरीद मानिका ने बुशरा बीबी को तलाक दी थी, और दोस्तों तलाक कोई सोच समझकर इस्तिखारा करके मशवरा करके नहीं देता, कोई मोहब्बत प्यार से एहतराम से इज़्ज़त से तलाक नहीं देता। तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है, ये और बात कि देने के बाद पछताते हैं। बुशरा बीबी के मुख्तलिफ मौक़े पर इंटरव्यूज़ आए हैं इमरान खान से शादी के बाद, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है और बहुत बातों की वजाहत भी की है। हालांकि उनको किसी भी औरत को अपने निकाह और तलाक के हवाले से वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती, ये उसका पर्सनल मामला होता है। जब इनकी अलहदगी हो गई और खावर मानिका बीवी के बगैर थे, तो बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ़ ख़वातीन की तरफ इशारा करके कहा था कि मानिका साहब की उससे निकाह करवा दो, उससे शादी करवा दो या उससे करवा दो। लेकिन उससे तो नहीं हुई। खावर मानिका ने एक दोशीज़ा से शादी की, और वो कौन थी? उनकी सबसे छोटी बेटी की सहेली, क्लास फेलो थी, और ये शादी हुई है।
درخواست گزار مجبور ہے، اسے جو کہا جا رہا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ کچھ حاصل نہ ہو تو کچھ ہاتھ سے بھی نہ جائے۔ اپنی جان بچانی ہے، اپنی دولت مال و اسباب کو بچانا ہے، عزت جائے تو جائے بھاڑ میں۔ ان سیاسی لوگوں کے لیے، ان اعلیٰ سرکردہ شخصیات کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے، جب وہ اپنی عزتوں کو اپنے ہاتھوں سے سرعام نیلام کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟